सबसे पहले केंद्र सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो हम लोगों का सुझाव था कि रेलगाड़ी के माध्यम से ही हमारे जो प्रवासी बाहर फंसे हुए हैं, बिहार के रहने वाले लोग वहाँ, चाहे छात्र हों या मजदूर हों या कोई पर्यटक हो या कोई भी हो, तो ट्रेन से ही आने की सुविधा उनके लिए बेहतर होगी। ये व्यवस्था कर दी गई और पिछले 2 दिनों से ये सिलसिला प्रारंभ भी हो गया। और एक बात और भी हम बता देना चाहते हैं कि इसके बारे में हम लोगों ने जानबूझ करके कोई पहले से घोषणा नहीं की, क्योंकि हम लोगों का विश्वास, हमारी सरकार का विश्वास काम करने में। अब जो कोटा से ट्रेन आना शुरू हुआ, तो एक बात की जानकारी दे दें कि उसके लिए जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनको कोई रेल का भाड़ा नहीं देना है। राज्य सरकार रेलवे को पैसा दे रही है और वो यहाँ पर आ रहे हैं। और इसी तरह से हम लोगों ने ये निर्णय ले लिया है कि जो भी हमारे लोग, बिहार के लोग जो बाहर मजदूरी हैं, मजदूर के रूप में काम करते हैं या अन्य प्रकार से जो बाहर फंसे हुए, वो यहाँ पर आएंगे। और उनके आने के बाद और किस तरह से आएंगे और कौन लोग आएंगे, इसके बारे में केंद्र सरकार ने जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत उनका जो गाइडलाइन जारी होता है, उस गाइडलाइन में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया और इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे अधिकारियों ने दे दी। किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो जो लोग भी आएंगे यहाँ, उनके लिए जिस स्टेशन पर रेलगाड़ी आएगी, वहाँ से जो जहाँ के निवासी हैं उनके प्रखंड मुख्यालय में ले जाया जाएगा, यहाँ थोड़ी जांच करके, और उस प्रखंड मुख्यालय में उनके लिए पूरा का पूरा क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है और इंतजाम किया गया। वहाँ उनको 21 दिन तक रहना है और 21 दिन तक रहने के बाद जब वो निकलेंगे तो उस समय उनको जहाँ फंसे हुए थे जिस राज्य में, वहाँ से यहाँ आने में जितना भी पैसा लगा, रेल का भाड़ा या अन्य प्रकार से उनको पैसा लगा, वो, और हम लोग जो क्वारंटाइन सेंटर में सब तरह का इंतजाम किए, उनके रहने का, उनके भोजन का, आवासन का, उनके चिकित्सा का, सब कुछ देखने का। और जहाँ जहाँ भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, हम लोगों ने इंतजाम किया है, हमने निर्देश दिया है और इंतजाम किया। उसी हिसाब से वहाँ पर लोगों के स्नान के लिए, शौचालय के लिए सबका प्रबंध किया गया। तो भोजन और पीने का पानी नहीं, हर प्रकार की सुविधा वहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। वहाँ रहेंगे और जब वो निकलेंगे 21 दिन के बाद, तो आने में उनको जितना भी खर्च हुआ बाहर से, और उसके अलावे 500 रुपया और राज्य सरकार उनको देगी और मिनिमम 1000 रुपया हर व्यक्ति को जो बाहर से आएंगे उनको दिया जाएगा। और आप जानते हैं जो हमारे बिहार के लोग बिहार के बाहर थे, उनको हम लोगों ने 1000 रुपया देने का निर्णय किया और जो भी उनका एप्लीकेशन आया उस पर विचार करते हुए लगभग 19 लाख लोगों को दिया जा चुका है। अब कुछ ही लोग बचे हैं जिनको देखा जा रहा है और उनको भी मिल जाएगा। तो हम लोग जो भी काम करते हैं लोगों के हित में करते हैं और चाहते हैं कि ये काम हो, लेकिन हमने देखा कि इधर काफ़ी बयानबाजी आ रही है, तो उसको देखते हुए हमने कहा बता दें, वरना लोगों को लाभ मिलता अपने आप लोग बताते। तो ये तय कर दिया, ये हम लोग का निर्णय है किया और इसका अनुपालन भी शुरू हो गया है कोटा से जो हमारे विद्यार्थी आ रहे हैं उनके लिए। तो हम इस बात की जानकारी देना चाहते हैं और सब लोगों से हम यही आग्रह करेंगे कि जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं उनको प्रेरित करिएगा और जो क्वारंटाइन सेंटर है उसमें रहें। ये सब के लिए उपयोगी है। और जो भी लॉकडाउन लागू किया गया है, तो हम बिहार के लोगों को इस बात के लिए अभिनंदन करते हैं कि हमारे बिहारवासी अधिकांश, इक्का दुक्का कोई इधर उधर करता होगा, लेकिन अधिकांश लोग, सब लोग नियमों का पालन करते हैं। और वही कारण है कि बिहार को उस तरह से परेशानी नहीं, जो बाहर से आने वाले किसी व्यक्ति के चलते कुछ लोगों को हो गया, जो कि धीरे धीरे बढ़ा है, लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ में जो यहाँ के लोगों में जो जागृति है, उसके कारण कम से कम लोगों पर असर पड़ा है। और इस प्रकार से हम लोग जो ये जो कोरोना वायरस है उस पर कामयाबी हासिल करें। हम सब लोगों को सचेत रहना, मैं सब लोगों से पुनः अपील करूँगा, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं, सजग रहने की ज़रूरत है। और अंततोगत्वा आप जान रहे हैं कि पूरे दुनिया में ये हो रहा है
ये सिर्फ कोई हम लोगों के यहाँ की बात नहीं, अनेक जगहों पर बड़े पैमाने पर देश का सबसे विकसित, दुनिया का सबसे विकसित देश अमेरिका में सब ज़्यादा होगा। तो इसलिए इसको देखते हुए जो कुछ किया जा रहा है, सब लोगों से यही अपील है कि उसका अनुपालन करें, और यही जनहित में है, सब लोगों के हित में। आपको एक सूचना देना चाहेंगे कि एक गाइडलाइंस आया है जो कि गृह मंत्रालय का है और MHA का गाइडलाइन है। और MHA के गाइडलाइन आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जी ने जो नियमों का हवाला शुरू में पहले जो देते थे कि MHA जो है हस्तक्षेप करके जो है उन्होंने कहा कि हमारे हस्तक्षेप से जो है MHA ने गाइडलाइन में तब्दीली लाई, और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने धन्यवाद भी किया था होम मिनिस्ट्री को कि आप लोगों ने गाइडलाइन बनाई है, इससे जो है बसेस या ट्रेन जो यातायात जो मजदूर जो बाहर फंसे हैं वो वापस आ सके। अब नीतीश जी और सुशील मोदी कहते थे कि भाई ये बिहार सरकार और नीतीश जी की हस्तक्षेप के वजह से जो है गाइडलाइन में तब्दीली हुई है। तो मैं आपको एक सूचना देना चाहूँगा कि एक और गाइडलाइंस आई है जो अजय भल्ला हैं, IAS ऑफिसर हैं, वो मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री के हैं, उनके द्वारा एक और गाइडलाइंस आई है होम मिनिस्ट्री की। मैं आपको दिखा दूं, साफ तौर पे आपको दिख रहा होगा, ये गाइडलाइंस है और लाल में जो ब्रैकेट करके जो है इसमें जो डिटेलिंग है जो मैं आपको साझा करूंगा, ये बताऊंगा। Aforesaid orders is meant for such distressed persons but does not extend to those categories of person who are otherwise residing normally at places other than the native places for purpose of work etc. and who wish to visit their native places in normal courses। यानी ये जो गाइडलाइन है साफ तौर पे ये बताता है कि जो बिहार के बाहर जो गरीब मजदूर जो फंसे हुए हैं और जो घर वापस आना चाहते हैं, वापस अपने घर आना चाहते हैं बिहार, इनको अनुमति नहीं दी गई है, इनको परमिशन नहीं दिया गया है। पहले एक गाइडलाइन आया था जिसमें कि छूट दी गई थी, जो नीतीश कुमार जी श्रेय दिखा रहे थे कि मेरे कहने से जो है गाइडलाइन में MHA ने परमिशन दिया। अब हम आपको बताते हैं कि अब जो है, आज नीतीश कुमार जी रेलवे का हवाला दे रहे थे, हम लोगों ने 50 ट्रेन जो है किराया नीतीश कुमार जी को कहा कि आप ले लीजिए और हमारे बिहार के लोगों को लाइए। उसमें भी नीतीश कुमार जी कहते हैं कि सरकार जो है पैसा नहीं देगी। अब प्रत्यय अमृत कहते हैं, जो नोडल अधिकारी हैं, वो कहते हैं कि सरकार पैसा नहीं देगी। अब कहते हैं हमारे दबाव में, हम लोगों के दबाव में कि जो है किराया जो है आने के बाद देगी सरकार, लेकिन अभी जो किराया वो दे दे। रेलवे मिनिस्ट्री कहती है कि किराया स्टेट को एडवांस में खरीदना है और टिकट भी एडवांस में खरीदना है और किराया जो है रेलवे को देना है। कोई भी रेलवे स्टेशन पे टिकट नहीं मिल रहा। जब टिकट मिल ही नहीं रहा तो आएंगे कहाँ से? और टिकट बिहार सरकार कहती है कि हम जो किराया जो है हम आने के बाद देंगे। अरे आएंगे तभी तो जब उनको टिकट मिलेगा। तो हम लोगों के दबाव में जब हम लोगों ने कहा तो वो कहते हैं कि ठीक है आने के बाद पैसा देंगे। ठीक है, बड़े खुल करके कह रहे हैं। लेकिन मेरा प्रश्न है कि ये जो गाइडलाइन अब आया है, अभी तुरंत मिला है मुझे, ये बिहार सरकार, ये केंद्र सरकार द्वारा जो है ये लिखा गया है कि जो मजदूर जो बाहर फंसे हुए हैं वो अगर घर जाना चाहे तो उनको ये अनुमति नहीं देंगे। अब मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से कि आप किसके हस्तक्षेप से ये ऑर्डर निकाला गया? क्या ये आपका था, आपकी राय थी, क्योंकि आप उनको लाना नहीं चाहते? ये नया ऑर्डर किस लिए आया है? इस ऑर्डर में साफ तौर पे लिखा है कि किसी भी वर्कर को, जो मजदूर है, अगर नेटिव प्लेस घर जाना चाहता है तो उसको अनुमति नहीं है, लेकिन टूरिस्ट लोगों को है अनुमति आने में। ये
पूरी तरीके से हमारे देश को, बिहार के लोगों को उलझा करके रखा है सरकारों ने, पूरी तरीके से कंफ्यूज कर रखा है और साफ तौर पे ये मंशा दिखाता है कि सरकार की कोई मंशा नहीं है कि बिहार के लोग, जो गरीब मजदूर जो बाहर फंसे हैं, वो वापस आ सके। ये ऑर्डर है साफ तौर पे। इसमें लास्ट में आप देखिएगा, पढ़े होंगे, टू चीफ सेक्रेटरीज ऑफ ऑल स्टेट्स